पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए ही लगातार जो है नफरत की राजनीति भी तेज हो गई है। और नफरत की राजनीति भी ऐसी वैसी नहीं, दिल्ली की राजधानी में खड़े होकर के एक जाति विशेष के लोगों को मारने काटने की खुलेआम धमकी दी जा रही है। तो वहीं हम लोग लगातार देख रहे हैं कभी लव जिहाद कभी लैंड जिहाद के नाम पर नफरत फैलाने की भी लगातार कोशिशें जारी हैं। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया उस वक्त मुजफ्फरनगर से, जहां कुछ हिंदूवादी संगठनों की गुंडागर्दी सड़कों पर देखने को मिली। और उस गुंडागर्दी में जो वीडियो सामने आया, भरे बाजार में घूम करके मुसलमानों की दुकानों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है। जो ये तस्वीरें साफ तौर पर दर्शाती हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में चुनाव से पहले एक बड़ी ही खतरनाक साजिश रचने की कोशिश लगातार हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं, जिसका पहला जीता जागता उदाहरण जो है और नमूना कह लीजिए, जो कि मुजफ्फरनगर के इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पहले उस वीडियो पर नजर डालिए जहां ये लोग सड़कों पर घूम करके उपद्रव मचा रहे हैं। मेहंदी का प्रोग्राम तो नहीं रखते आप भाई? मेहंदी मत लगवाइयो। मेहंदी का प्रोग्राम तो नहीं रखते? मेहंदी में लगाने का तो मेहंदी का प्रोग्राम रखते हो लगाने का। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से ये सड़क पर उतर करके हर मुस्लिम की दुकान के बारे में पूछ रहे हैं कि कोई मुस्लिम मेहंदी वाला लगाने वाला तो नहीं है। ये लगातार जारी है। और इसको लेकर के जब इनके नेताओं से बात की गई तो इनके नेताओं ने क्या कुछ कहा है, इस पर भी नजर डाल लीजिए। क्रांति सेना के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि हरियाली तीज के अवसर पर मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू महिलाओं को मेहंदी नहीं लगाने दी जाएगी। तो आज इसी चीज़ की हमने बाजार में हम घूमे, भगत सिंह रोड, शिव चौक, नई मंडी में हमने दुकानों पर चेकिंग करी कि कहीं कोई मुस्लिम युवक मेहंदी लगा तो नहीं लगा रहा है। परंतु कहीं भी कोई मुस्लिम युवक मेहंदी लगाते हुए नहीं मिला। कुछ हिंदू युवक मेहंदी लगा रहे थे, उनके बाद जांच पड़ताल की गई तो वो हिंदू पाए गए। हमारा मानना है कि जो मुस्लिम युवक पहले ब्यूटी पार्लर वगैरह में जो हिंदू महिलाओं को मेहंदी वगैरह लगाते थे, वो लव जिहाद के तहत वो कार्य करते थे और बहुत सी महिलाओं को लव जिहाद में फंसाते थे। इसलिए हम लोग इनका विरोध कर रहे हैं। तो क्या अपील करते पर तीज का त्योहार है? हमने ये अपील करी, सब दुकानदारों से हमने अपील की कि अपने यहाँ किसी भी मुस्लिम युवक को इस अवसर पर काम न दें और कोई भी महिलाओं की कटिंग, सौंदर्य या मेकअप वगैरह जो भी कराना है किसी मुस्लिम कारीगर को अपने यहाँ न रखें। और सभी व्यापारियों ने हमें आश्वासन दिया किसी मुस्लिम युवक को अपने यहाँ नहीं रखेंगे। अगर कोई पाया जाता नहीं, कोई पाया जाएगा तो उसको अपने स्टैंड से मिल देंगे। हम लोग लगातार नजर रखे हुए हैं और हमारे लड़के शाम के टाइम में घूमेंगे क्षेत्र पर और ध्यान रखेंगे। आपने देखा कि मुजफ्फरनगर को दोबारा से जलाने की कोशिश हिंदूवादी संगठनों द्वारा जारी है। और मुजफ्फरनगर में ये सब चीजें हो क्यों रही हैं, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को तफसील से बताऊंगा। पहले इस बारे पर, इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं कि आखिरकार ये माहौल क्यों क्रिएट किया जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी के मुजफ्फरनगर में हरियाली तीज के मौके पर हिंदू संगठन का अजीबोगरीब विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। क्रांति सेना ने मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगाए जाने पर जमकर विरोध किया। उनका आरोप है कि मुस्लिम युवक मेहंदी लगाते समय हिंदू महिलाओं को गुमराह कर उनका फ़ोन नंबर ले लेते हैं। साथ ही उन्होंने अपील की कि ब्यूटी पार्लरों में भी मुस्लिम युवकों को काम पर ना रखा जाए। हालांकि इससे संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्रांति सेना ने बुधवार को जमकर विरोध किया। ये प्रदर्शन मुस्लिम युवकों को हिंदू महिलाओं को मेहंदी लगाने से रोकने के लिए था। इस दौरान उन्होंने शिव चौक, नई मंडी, भगत सिंह रोड पर ऐलान किया कि हरियाली तीज और दूसरे हिंदू त्योहारों पर मुस्लिम युवकों को मेहंदी नहीं लगाने दी जाएगी, जिसमें वो मुस्लिम दुकानदारों को भी धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा है कि संबंधित प्रकरण में अभियुक्त ने पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने यह आश्वासन भी दिया
कि वीडियो के तहत हम लोग जो है सख्ती बरते हुए हैं, किसी भी घटना को अंजाम नहीं देने दिया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें, साथ ही क्रांति सेना के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह सैनी ने ब्यूटी पार्लरों और दूसरे दुकानदारों से मुस्लिम युवकों को काम पर ना रखने की अपील भी की है। उनका कहना था कि ना तो मुस्लिम युवकों से मेहंदी लगवाने का काम कराया जाए और ना ही बाल कटवाए जाए। वहीं अब तक जिला प्रशासन और पुलिस का कोई भी बयान इस मामले पर सामने नहीं आया। क्रांति सेना का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय और कट्टरपंथी विचारधारा के लोग मेहंदी लगाने के नाम पर हिंदू महिलाओं को बहका देते हैं। पहले तो उनका फोन नंबर लिया जाता है, उसके बाद उन्हें गुमराह किया जाता है। क्रांति सेना ने कहा है कि वे अभियान चला रही है जिसमें सभी ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटिक की दुकानों पर मुस्लिम युवकों को काम पर ना रखने की अपील कर रहे हैं। तो रोजगार पर सीधा सीधा जो है प्रहार क्रांति सेना द्वारा किया जा रहा है मुसलमानों के। जहां हरियाली तीज पर ये बातें तो कही जा रही हैं कि मेहंदी लगाने के बाद जो है ये लोग लव जिहाद करेंगे, हमारी बहन बेटियों से नंबर ले लेंगे। आपको ठीक याद होगा कुछ दिन पहले किस तरीके से हिंदू महिलाओं को ही गालियां देता हुआ नरसिम्हानंद नजर आया था, और वो भी कुछ इसी तरह की बातें लोगों के सामने रख रहा था, जिसमें मुसलमानों को कोसने का काम किया जा रहा था। उसी के तर्ज पर क्रांति सेना सड़कों पर उतर करके मुस्लिम रोजगारों के ऊपर घात लगाए बैठी हैं और उनको बेरोजगार करने की ये एक बड़ी साजिश चल रही है। अब बात की जाए दूसरे पहलू की, क्योंकि कुछ साल पहले जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, वो किसी ने जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई और हर कोई आह देता हुआ सरकार को नजर आया कि ये जो चीजें हुई हैं ये नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि उस दौरान जो है जाट और मुस्लिम आमने सामने हो गए थे, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आई। और जब देश में किसान आंदोलन चल रहा है तो किसान आंदोलन के दौरान जो दूरियां बढ़ी थी वो दूरियां करीब आती हुई दिखाई दे रही हैं। और जब दूरियां करीब आती हुई दिखाई दे रही हैं तो मुजफ्फरनगर के बाबा गुलाम जोला उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वो जाट मुस्लिम एकता के ऊपर जोर देंगे। तो वही राकेश टिकैत भी बार बार ये बयान दे रहे हैं। और जब उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम एकता का वर्चस्व दिखेगा तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा, और जब भारतीय जनता पार्टी को झटका लगेगा तो वो इसे पचा नहीं पाएगी। और जब पचा नहीं पाएगी तो मुजफ्फरनगर से अपने ऐसे दंगाइयों को, ऐसे गुंडों को सड़कों पर उतार करके छोड़ दिया है जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर से आ रही हर एक रिपोर्ट को आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।